जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति का पवित्र महीना माना जाता है। और जब सावन का सोमवार आता है तो शिव भक्तों के लिए ये दिन और भी विशेष हो जाता है। लेकिन आज की बात खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए है। कहा जाता है कि सावन के दूसरे सोमवार को कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें परंपरा और धार्मिक मान्यताओं में शुभ नहीं माना जाता। कई महिलाएं इन बातों को छोटी सी बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन बाद में मन में पछतावा होता है कि काश उस दिन थोड़ी सावधानी रख ली होती। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम आपको उन 3 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें सावन के दूसरे सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात ऐसी है जिसे बहुत सी महिलाएं सामान्य समझकर कर देती हैं। तो आइए भगवान शिव का नाम लेकर इस कथा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। पहली गलती पति और परिवार के प्रति क्रोध और कटु वचन। सावन का सोमवार भगवान शिव की आराधना और मन को शांत रखने का दिन माना जाता है। इस दिन सुबह उठकर पूजा पाठ करने के बाद यदि घर में छोटी सी बात पर किसी से विवाद हो जाए, गुस्सा आ जाए या किसी को कठोर शब्द बोल दिए जाएं, तो पूजा का मनोभाव भी प्रभावित हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से वाणी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए सावन के दूसरे सोमवार के दिन कोशिश करें कि घर में किसी से अनावश्यक विवाद न हो। खासकर पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें। अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आई है तो तुरंत गुस्से में जवाब देने के बजाय कुछ समय शांत रहे, क्योंकि पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है। सच्ची पूजा मन की शांति और अच्छे व्यवहार से भी जुड़ी होती है। कहा जाता है कि जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का आदर करते हैं और घर में प्रेम बनाए रखते हैं, वहां सकारात्मक वातावरण बना रहता है। इसलिए दूसरे सोमवार को एक संकल्प जरूर लें। आज मैं किसी को जानबूझकर दुख नहीं दूंगी, आज मैं कटु वचन से बचूंगी, आज मैं अपने परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखने की कोशिश करूंगी। अगर किसी से पहले से मनमुटाव है तो इस दिन उसे बढ़ाने के बजाय बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। और अगर गलती हो जाए तो भगवान शिव के सामने मन से क्षमा मांग ले, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। भक्ति में सबसे बड़ी चीज दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भावना है। दूसरी गलती पूजा के समय जल्दबाजी और केवल दिखावे के लिए पूजा करना। सावन के सोमवार को बहुत सी महिलाएं सुबह सुबह शिव मंदिर जाती हैं, जल चढ़ाती हैं, बेलपत्र अर्पित करती हैं, दीपक जलाती हैं और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती हैं। लेकिन कई बार हम पूजा को सिर्फ एक काम की तरह करने लगते हैं। जल्दी जल्दी पूजा की, जल्दी से आरती की और फिर तुरंत अपने काम में लग गए। धार्मिक परंपराओं में पूजा के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है श्रद्धा और भावना। इसलिए यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कम समय में पूजा करें लेकिन शांत मन से करें। भगवान शिव को याद करते समय मन को कुछ क्षण के लिए संसार की चिंताओं से दूर करने की कोशिश करें। आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय मन में कह सकती हैं, हे महादेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे पति, बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों को सुख, शांति और सद्बुद्धि दीजिए। अगर आप व्रत रखती हैं तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ही रखें। व्रत का उद्देश्य खुद को कष्ट देना नहीं बल्कि भक्ति और संयम का भाव रखना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरों को देखकर अपनी पूजा की तुलना मत कीजिए। किसी ने बहुत बड़ा पूजन किया
किसी ने बड़ा प्रसाद चढ़ाया, किसी ने मंदिर में ज्यादा समय बिताया, इससे आपकी भक्ति छोटी नहीं हो जाती। आपने अगर सच्चे मन से भगवान शिव को याद किया है तो वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तीसरी गलती, घर में किसी जरूरतमंद का अपमान करना या मदद से मुंह मोड़ लेना। अब आती है वो तीसरी बात जिसे बहुत से लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते समय हम भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि भारतीय धार्मिक परंपरा में दान, सेवा, करुणा और जरूरतमंद की सहायता को भी बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए अगर आपके सामने कोई जरूरतमंद व्यक्ति आता है और आप उसकी सहायता करने की स्थिति में है तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर सकती हैं। मदद का मतलब हमेशा पैसा देना ही नहीं होता। किसी भूखे को भोजन देना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुन लेना या किसी जरूरतमंद को उपयोगी वस्तु देना भी सेवा की भावना हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखें, किसी की मदद अपनी क्षमता से करें, दिखावे के लिए नहीं। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकती तो उसे अपमानित न करें। किसी गरीब व्यक्ति को नीचा दिखाना, उसके साथ बुरा व्यवहार करना या उसके दुख का मजाक उड़ाना बिल्कुल उचित नहीं है। भगवान शिव की भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में दया और विनम्रता लाना भी है। इसीलिए सावन के दूसरे सोमवार को एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। हे महादेव, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं जरूरतमंद की सहायता कर सकूं और किसी का अपमान न करूं। अब जानिए इस दिन क्या करना शुभ माना जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें, अपने घर की साफ सफाई करें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आप शिव पूजा करती हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार भगवान शिव को जल अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय श्रद्धा रखें, नमः शिवाय का जाप करें, माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें, अपने पति और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और सबसे जरूरी पूरे दिन अपने मन को नकारात्मक विचारों से जितना संभव हो दूर रखें। किसी के प्रति ईर्ष्या न रखें, किसी का अपमान न करें, घर में अनावश्यक विवाद से बचें, बुजुर्गों का सम्मान करें और अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें। सुहागिन महिलाओं के लिए एक विशेष संकल्प, सावन का दूसरा सोमवार आए तो सुबह भगवान शिव के सामने बैठकर मन में यह संकल्प कर सकती हैं। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार में सुख और शांति बनाए रखना, मेरे पति को स्वस्थ और प्रसन्न रखना, हमारे घर में प्रेम बनाए रखना, मेरे मन से क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता दूर करना, मुझे ऐसा आचरण करने की शक्ति देना जिससे किसी को दुख न पहुंचे। ये प्रार्थना किसी चमत्कार की गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसी प्रार्थना मन को शांत करने और अपने व्यवहार को सकारात्मक दिशा देने में मदद कर सकती है। एक छोटी सी शिव कथा कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन तप और अटूट श्रद्धा का मार्ग अपनाया। उनकी भक्ति में धैर्य था, उनकी साधना में विश्वास था और सबसे महत्वपूर्ण था उनका समर्पण। इसीलिए सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सावन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। घर में समस्या हो सकती है, आर्थिक परेशानी हो सकती है, रिश्तों में तनाव हो सकता है, लेकिन हर समस्या का समाधान डर या अंधविश्वास में नहीं, बल्कि धैर्य, सही कर्म, संवाद और ईश्वर में आस्था में खोजने की कोशिश करनी चाहिए। इन बातों को केवल डर के रूप में न लें। बहनों,
एक बात बहुत जरूरी है, अगर आपसे इनमें से कोई गलती पहले हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक गलती से आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। भगवान शिव की भक्ति डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि मन में शांति, विश्वास और अच्छे कर्मों की भावना पैदा करने के लिए है। अगर कभी गलती हो गई हो तो मन से भगवान शिव को याद करें, अपनी गलती सुधारे और आगे अच्छा व्यवहार करने का संकल्प ले। यही सबसे सुंदर बात है, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अपनी गलती समझकर उसे सुधारने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। वीडियो के अंत में एक जरूरी बात, अगर आप सुहागिन हैं और सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने वाली हैं, तो इन 3 बातों को जरूर याद रखें। पहली, क्रोध और कटु वाणी से बचें। दूसरी, पूजा को जल्दबाजी या दिखावे के बजाय श्रद्धा और शांत मन से करें। तीसरी, जरूरतमंद का अपमान न करें और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा तथा सहायता की भावना रखें। और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव के सामने अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और किसी शिव भक्त के साथ इसे जरूर शेयर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में शांति, सद्बुद्धि और सुख बनाए रखें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।